कोई भी अलायंस चाय की दुकान पे हेलीकॉप्टर में बैठ के नहीं ना होता है, तो बैठ के टेबले पे ना होगा। कितने सीट की फिर डिमांड कर रहे हैं? पिछली बार तो 70 सीटें मिली थी। देखिए 70 तो मिलेगा ही, 70 से कम की बात ही नहीं है। वो लोग लेकिन देने जा रहे हैं क्या 70? 70 भाई इसमें देने नहीं क्या बात है। अभी 70 हमको मिला था तो 70 का तो रहेगा ही, अधिकार हमारा बनता है, उससे ज्यादा की हम बात कर रहे हैं। लोग, आप लोग का इमेज क्या है? आप लोग तो मजदूर वाले राज्य के बतौर जाने जाते हैं। हम बलिया के रहने वाले, इधर से जो भी ट्रेनें जाती हैं छपरा से और दरभंगा से, उसमें बैठ कर हम लोग इलाहाबाद और दिल्ली जाते हैं, तो लोग कहते हैं तो मजदूर वाली ट्रेन है ना। तो एक राज्य जिसने की डेमोक्रेसी की शुरुआत की, जो जिसका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा, उसका क्या इमेज बन गया है। लगातार संविधान को लेकर बहस भी हो रही है। तो संविधान में जिसका जिसका आस्था है, उन लोग का गठबंधन है इंडिया का, ठीक है। उसमें किसी का आस्था कम बेसी नहीं ना हो सकता है। इसलिए पहले का रिपोर्ट कार्ड से नहीं ना करेंगे। आप कहीं भी जाते हैं तो जो आपका लेटेस्ट परफॉर्मेंस होता है, लेटेस्ट डिग्री होती है, यही ना चलता है। तो अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, उसमें हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। हम लोग 24 तो हम लोग का अब देखिए तो 35% के आसपास वो स्ट्राइक रेट बनता है। हम लोग 9 सीट लड़े, 4 जीते। कांग्रेस पार्टी ने तो इसी बिहार में अब्दुल गफूर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया था, राजस्थान में बरकतुल्ला साहब को बनाया था, एक महिला थी सैयद अनवरा तैमूर, उनको मुख्यमंत्री असम में बनाया था, हसन फारूक साहब को पौंडीचेरी में बनाया था 2 बार, जहां मुसलमान 4% है, अब्दुल रहमान साहब को महाराष्ट्र में बनाया था। तो 17% जहां मुसलमान है, कमिटमेंट के साथ वोट कर रहा है, तो बिना उसको हिस्सेदारी दिए आप सेकुलरिज्म की बात कैसे कर सकते हैं? बिहार विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है। इसको लेकर कांग्रेस और राजद की तरफ से बयानबाजी हो रही है। दोनों ओर से प्रेशर पॉलिटिक्स देखी जा रही है। इसी बीच कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने शाहनवाज आलम जी ने एक बयान दिया था कि बिहार कहीं भी कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं होता है। इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाहनवाज आलम है। आइए इनसे हम बात करते हैं कि ये जो आपने कहा छोटा भाई बड़ा भाई नहीं होता है, तो आने वाले चुनाव को लेके इस पे क्या है? अच्छा, जब विचारधारा के आधार पर ये गठबंधन बना है, तो किसी का विचार तो बड़ा छोटा नहीं ना होता है। संगठन छोटा बड़ा हो सकता है, विचार तो सबका बराबर है। तो जब विचारधारा के आधार पे ये गठबंधन बना है, तो इसमें कोई छोटा भाई बड़ा भाई वैचारिक आधार पे नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब है। और हम मानते हैं कि विचारधारा जो हमारा है वो सेकुलरिज्म के प्रति कमिटमेंट है, समाजवादी विचार के प्रति कमिटमेंट है, प्लुरलिज्म को लेकर के कमिटमेंट है। और इन्हीं मुद्दों पे तो हमारे नेता, आप देखिए संविधान में लगातार संविधान को लेकर बहस भी हो रही है। तो संविधान में जिसका जिसका आस्था है, उन लोग का गठबंधन है इंडिया का, ठीक है। उसमें किसी का आस्था कम बेसी नहीं ना हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं है, विचारधारा के आधार पर देखा जाए। सीट शेयरिंग को लेके भी बात हो रही है कि स्ट्राइक रेट के अनुसार जो है सो सीट शेयरिंग होगी। तो इस बार आप कितने सीट की फिर डिमांड कर रहे हैं? पिछली बार तो 70 सीटें मिली थी। देखिए 70 तो मिलेगा ही, 70 से कम की बात ही नहीं है। वो लोग लेकिन देने जा रहे हैं क्या 70? 70 भाई इसमें देने नहीं क्या बात है। अभी 70 हमको मिला था तो 70 का तो रहेगा ही, अधिकार हमारा बनता है, उससे ज्यादा की हम बात कर रहे हैं। मेन चीज देखिए, बदली हुई परिस्थितियों में बदला हुआ निर्णय होता है, ठीक है। आप पहले का रिपोर्ट कार्ड से नहीं ना करेंगे। आप कहीं भी जाते हैं तो जो आपका लेटेस्ट परफॉर्मेंस होता है, लेटेस्ट डिग्री होती है, यही ना चलता है। तो अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, उसमें हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। हम लोग 24 तो हम लोग का अब देखिए तो 35% के आसपास वो स्ट्राइक रेट बनता है। हम लोग 9 सीट लड़े, 4 जीते। पप्पू जी का अगर जोड़ दिया जाए तो, अगर दुर्भाग्य से हमारे दूसरे लोग उतना अच्छा नहीं कर पाए, नहीं तो केंद्र में तो सरकार होती हमारी, वहाँ बहुत का तो अंतर था नहीं, ठीक है। दुर्भाग्य से हमारे पार्टनर उतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं था, नहीं हो पाया। राजद का वैसा स्ट्राइक रेट? भाई जो हमारे अलायंस में लोग कौन है, आप लोग ही जानते हैं। तो ये सब चलता है राजनीति, कभी कोई चीजें बेहतर हो जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि गठबंधन विचारधारा को लेके कमिटेड है, और इस तरह की चीजें कभी राजनीतिक लक्ष्य में बाधा नहीं बनेंगी। सरकार हम बनाने जा रहे हैं।
तो स्ट्राइक रेट के अनुसार जो आप कह रहे हैं सीट शेयरिंग होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है स्ट्राइक रेट के अनुसार आपको कितनी सीटें मिलनी चाहिए? अब ये हम लोग बैठ के तय करेंगे। देखिए, गांधी परिवार का लालू जी के परिवार के साथ एक ऑल वेदर फ्रेंडशिप का रिश्ता है। दोनों लोग बैठेंगे। सहनी जी हैं, हालांकि अभी उनके पास एमएलएज नहीं है, और उसमें दीपंकर भट्टाचार्य जी होंगे, डी राजा जी होंगे, सीपीएम के लोग होंगे, सब बैठ के ना तय करेंगे। अभी ये है कि विचारधारा के आधार पे इस लड़ाई को लड़ना है और मजबूती से लड़ना है। मुकेश सहनी का आपने नाम लिया, तो मुकेश सहनी अभी जब से महागठबंधन में है, तब से उन्होंने कई एक बार जो है सो इस चीज़ की भी चर्चा की है कि हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी सीएम और हम डिप्टी सीएम होंगे। तो इस पे अब आपका देखिए क्या कहना उन्होंने क्या कहा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जो अभी विधानसभा में विधायकों की संख्या देख रहा था, तो हमारे पास 19 लोग थे, 17 है? उसमें लोग हैं, 2 लोग चले गए और उनके पास अभी नहीं है। तो देखिए ये सब चीजें, आकांक्षाएं रहती हैं सबकी, बैठ करके सब तय होगा ना। कोई भी अलायंस चाय की दुकान पे हेलीकॉप्टर में बैठ के नहीं ना होता है, तो बैठ के टेबले पे ना होगा। जमीन का मुद्दा है, जब जमीनी सच्चाई जो लोग देखेंगे उसे बैठ के नेता लोग बात करेंगे, तो अभी सब होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि बिहार पूरी तरीके से इस देश के संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के साथ वोट करने के लिए मन बना रहा है, तैयार है। तो पिछली बार जब मुकेश सहनी आपके साथ नहीं थे, तो उनके पास बीजेपी की ओर से 11 सीटें दी गई थी। तो अगर आपके साथ वो आते हैं, तो सीट शेयरिंग पे भी फिर प्रभाव पड़ेगा? देखिए प्रभाव पड़ेगा, वो तो सही बात है, कोई आएगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सबको उसमें देखिए, अभी क्या है, ये जो अलायंस है वो पावर के लिए नहीं बना है। ये विचारधारा जो कॉमन मिनिमम एजेंडा जिसका है, वो लोग एक साथ आए हुए हैं ना, ये हमारे लिए सेकेंडरी है। अभी हमारे लिए प्राइमरी ये है कि हम बिहार के राजनीतिक एजेंडे को प्रोग्रेसिव बनाएं। कम्युनल जो इश्यूज हैं, जाति का जो सवाल है, वो बहुत बड़ा सवाल न बने, विकास का सवाल सेंट्रल सवाल बने। अब देखिए आप लोग का इमेज क्या है, आप लोग तो मजदूर वाले राज्य के बतौर जाने जाते हैं। हम बलिया के रहने वाले, इधर से जो भी ट्रेनें जाती हैं छपरा से और दरभंगा से, उसमें बैठ कर हम लोग इलाहाबाद और दिल्ली जाते हैं, तो लोग कहते हैं ये तो मजदूर वाली ट्रेन है ना। तो एक राज्य जिसने की डेमोक्रेसी की शुरुआत की, जो जिसका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा, उसका क्या इमेज बन गया है। आपकी ट्रेनों का नाम देख लीजिए ना, श्रमजीवी एक्सप्रेस यानी मजदूर एक्सप्रेस, हाँ, जन सेवा एक्सप्रेस, जन सेवा करने आप बाहर जा रहे हैं। ये नाम क्या बता रहा है? हाँ? ये इमेज बदलना जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार को आगे ले जाके आगे देखना होगा। तो आपकी ओर से 2 डिप्टी सीएम की भी बात कही जा रही है, तो वो 2 डिप्टी सीएम दोनों कांग्रेस की ओर से होंगे? 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक मुसलमान समुदाय से होंगे और एक सामान्य वर्ग से होंगे। मुसलमान पूरे कमिटमेंट के साथ, 18% यहाँ वोट है, वो वोट करते रहे हैं, लगातार सेकुलरिज्म की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो खाली वोट नहीं ना देगा। कांग्रेस पार्टी ने तो इसी बिहार में अब्दुल गफूर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया था, राजस्थान में बरकतुल्ला साहब को बनाया था, एक महिला थी सैयद अनवरा तैमूर, उनको मुख्यमंत्री असम में बनाया था, हसन फारूक साहब को पौंडीचेरी में बनाया था 2 बार, जहां मुसलमान 4% है, अब्दुल रहमान साहब को महाराष्ट्र में बनाया था। तो 17% जहां मुसलमान है, कमिटमेंट के साथ वोट कर रहा है, तो बिना उसको हिस्सेदारी दिए आप सेकुलरिज्म की बात कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग समावेशी राजनीति में इंडिया गठबंधन बात करता है, और इंडिया गठबंधन में आम सहमति है कि जो लोग लगातार वोट करते रहे हैं उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से एक सामान्य, जो हमारे साथ लोग रहे हैं, और एक अल्पसंख्यक समुदाय से डिप्टी सीएम हम लोग देंगे। और जो लोग इस सेकुलरिज्म में यकीन करते हैं, उन सब पार्टियों के लिए खुशी की बात है, सब लोग इस पे सहमत है, कोई इस पे विवाद है नहीं, खाली मीडिया को विवाद लग रहा है। तो देखिए अभी जो बयानबाजी वाली पॉलिटिक्स चल रही है, उस पे खुलकर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार कांग्रेस प्रभारी शाहनवाज आलम। इन्होंने बड़े भाई छोटे भाई स्ट्राइक रेट के अनुसार सीट शेयरिंग और 2 डिप्टी सीएम वाले बयान को साफ किया है। आप देख रहे हैं देश डी न्यूज़, मैं मुरारी, धन्यवाद।